आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दीपावली की वो यात्रा जो वेदों से शुरू होती है, रामायण और पुराणों से गुजरती है और आज तक हर घर में उजाला फैलाती है। वैदिक काल में दीपावली को दीपमालिका कहा जाता था, अर्थात प्रकाश की माला। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कात्यायन स्मृति और अग्नि पुराण, इन सब में दीपोत्सव का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में लिखा है बो तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही था दीपावली का सबसे प्राचीन अर्थ, ज्ञान, सत्य और आत्मा के प्रकाश का उत्सव। वेदों में कहा गया, जब रात्रि सबसे अंधेरी हो तब एक दीप प्रज्वलित करो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। और यहीं से आरंभ हुआ अमावस्या की रात्रि में दीप जलाने का प्रचलन। जब देवता और असुर अमृत की खोज में क्षीर सागर का मंथन करने लगे तो समुद्र से एक के बाद एक 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए और उसी रत्न में से एक थी माता लक्ष्मी जी। जब समुद्र मंथन किया गया तब उसके गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस तेज में से प्रकट हुई महालक्ष्मी कमल पर विराजमान, श्वेत वस्त्रों में आलोकमय। उनके दर्शन से देवगण आनंदित हो उठे। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया और देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया। स्कंद पुराण में कहा गया है, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तब समस्त देवों ने दीप जलाकर ब्रह्मांड को ज्योतिर्मय बनाया। उसी क्षण से आरंभ हुआ दीपोत्सव, अंधकार से प्रकाश, असुरता से दिव्यता की यात्रा का प्रतीक। यह दिन बना प्रथम दीपावली, जिसे हम आज तक महालक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। जब श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या के लोगों ने अपने अपने घरों और गलियों में दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। यह लौटना अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक था, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। दीपावली हमें मानव जीवन में सत्य, धर्म और प्रकाश की जीत की स्मृति दिलाती है। यह त्योहार रामायण काल की आदर्शता, भक्ति और विजय की अमर कहानी को जीवित रखता है। पर दीपावली का संबंध सिर्फ श्री राम से नहीं। द्वापर युग में गोकुल में भी यह उत्सव नए अर्थों में मनाया गया। एक बार नरकासुर नामक असुर ने 16 जुजार स्त्रियों को कैद कर लिया। देवता, मनुष्य सभी भयभीत थे। तब श्री कृष्ण ने अमावस्या से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया। इस दिन को कहा गया नरक चतुर्दशी। अगले दिन जब श्री कृष्ण विजय के साथ लौटे तो गोकुल वासियों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। बच्चे नाचे, गोपियां झूमी और वह रात्रि बन गई दीपावली की दूसरी पौराणिक दीप। आज भी दक्षिण भारत में इसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का उल्लेख केवल हिंदू ग्रंथों में ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी है। कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था और जब वे संसार से मुक्त हुए तो उनके अनुयायियों ने दीप जलाकर उस रात्रि को आध्यात्मिक प्रकाश का पर्व कहा। यही कारण है कि जैन समाज दीपावली को मोक्ष दिवस के रूप में भी मनाता है। 19वीं सदी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसी दिन मोक्ष प्राप्त किया था। आर्य समाज के अनुयायी दीपावली को ज्ञान दिवस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को अंधविश्वास से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर अग्रसर किया। हर युग में इसका अर्थ अलग रहा, पर उद्देश्य एक ही, अंधकार को मिटाना, चाहे वो बाहर का हो या भीतर का। अगर आपको यह दीपावली की दिलचस्प कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। नीचे कमेंट में बताइए, आप दीपावली पर सबसे ज्यादा किस पूजा को पसंद करते हैं, लक्ष्मी पूजन या धनतेरस? हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नई कहानी आपके हाथ से ना जाए। और हाँ, अपने प्रियजनों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि वे भी भारत के महान त्योहारों की गहराई जान सकें। आपके समर्थन से ही हमारा यह सफर और भी खूबसूरत बनता है। धन्यवाद।